हाँ तो सर, क्या कहते हैं, बहुत बच्चों का ये कमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लगेगा, आप बता दीजिए थोड़ा। मतलब जब आपका कॉलेज अलर्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी की तौर से, तो आपको मतलब कॉलेज में जा करके अपना देखना होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। तो उसमें सबसे पहले इसमें दिया है 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, 2-3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा उसका। और उसके बाद से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक होता है वो भी ले लीजिएगा। आधार कार्ड तो आजकल कंपलसरी हो गया है। 8 से 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा। वो फ़ोटो लीजिएगा जो आप फॉर्म डालते समय यूज़ किए थे, वो फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर आप ST SC OBC हैं तो जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। उसके बाद से निवास ले लीजिएगा, अगर मतलब डोमिसाइल सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद से और मेडिकल सर्टिफिकेट एक ले लीजिएगा। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उसके लिए आपको हमारे चरक कॉलेज में समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट कोई छूट गया है तो उसके लिए आपका नहीं होगा, वो हो जाता है, फिर बाद में आप लाकर उसको जमा कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि चरक इंस्टीट्यूट का इंटर्नशिप रेशियो क्या है? देखिए, हम लोग जैसे BMRIT कोर्स कर रहे हैं तो BMRIT कोर्स में जो इंटर्नशिप रेशियो ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। बाकी बीच सेकेंड सेमेस्टर के बाद, मतलब थर्ड सेमेस्टर में जैसे आप एंट्री लेंगे तो थर्ड सेमेस्टर के बाद आपको ड्यूटी लगाया, मतलब ऐसे नॉर्मल लगाया जाता है, मतलब कि आप कुछ कुछ सीखते रहें जा करके, मशीन के बारे में जाने कुछ कुछ। लेकिन वैसे जब कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक का इंटर्नशिप मिलता है आपके यहाँ पे। जब तक आप पूरा सीख नहीं ले तब तक आप कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आप, दबाव नहीं है कि जल्दी ही आप छोड़ दें। क्या चरक इंस्टीट्यूट में BPT कोर्स है? नहीं, इसमें BPT कोर्स नहीं है। डिप्लोमा था तो शायद, डिप्लोमा तो धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो डिप्लोमा में था लेकिन अब BPT मतलब बैचलर वाला नहीं। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर पेशेंट एक्सपोजर कैसा है चरक का? ठीक ठाक, मतलब अच्छा है। पेशेंट लोड कैसा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें तो उसका कोई तुलना ही नहीं है इधर आसपास के किसी। हॉस्पिटल का लोकेशन बता सकते हैं क्या? हॉस्पिटल का लोकेशन दुबग्गा है, यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने है। अच्छा, और क्या कहते हैं, एक एक का कमेंट है कि हॉस्टल मतलब कैसा है, साफ सफाई रहता है कि नहीं, हाइजीनिक मेंटेन रहता है कि नहीं? ठीक है, एवरेज ही है सब कुछ। अच्छा, ये बताइए हॉस्टल एक जो यहाँ कॉलेज का है ये कहाँ पे लोकेटेड है? कॉलेज का जो हॉस्टल है वो मतलब गर्ल्स के लिए कॉलेज कैंपस के अंदर ही है। लेकिन जो बॉयज़ का हॉस्टल है वो है दुबग्गा। दुबग्गा में मेन चौराहा जो है दुबग्गा पे, जहाँ पे सब्जी मंडी वगैरह। हाँ हाँ, सब्जी मंडी के सामने ही। हाँ। एक का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि सर मुझे चरक नहीं मिला है, मैं बहुत सैड हूँ। उनको भाई खुश होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को लखनऊ में ही रहना, जैसे मुझे लखनऊ में ही रह के पढ़ना था और मुझे BMRIT ही करना था और अटल के थ्रू ही करना था, इसलिए मैं ये दिया था कॉलेज, क्या कहते हैं ये, और चीज़ों के बारे में पता नहीं थी। लेकिन लखनऊ में एक यही कॉलेज है जो अटल के थ्रू मिलता है, तो नहीं मिला तो इसके लिए बुरा लग रहा है। लेकिन कहीं और अगर एडमिशन ले लेंगे तो और अच्छा महसूस होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जिसका चरक में एडमिशन हो गया, आप उन जूनियर को क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, जिनका चरक में एडमिशन हो गया है, आइए, आप लोगों का स्वागत है, हम लोग स्वागत करेंगे आपका। आइए, मन से पढ़िए, अपने जो एम है उसको कंप्लीट कीजिए। सबको पता है कि कॉलेज में टीचर लोग के भरोसे कम रहा जाता है, खुद के इतना हम लोग कैपेबल हो जाते हैं कि खुद से अपनी सिलेबस को समझ के पढ़ सकें और जान सके। तो उस हिसाब से आप लोग सोच के आइए, ये ना सोच के आइए कि हमको टीचर लोग घोल के पिलाएंगे। ये भी ना सोचिए कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होता, सब कुछ एवरेज है, तो अपने हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। सबको, हम लोग को भी करना पड़ता है, आप लोग को भी करना पड़ेगा। अब आप सीनियर हो गए हैं तो रैगिंग वगैरह तो नहीं करेंगे ना जूनियर पे? मेरा सीन थोड़ा अलग है, मेरे सामने अगर कोई एटीट्यूड दिखाता है तो मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा व्यवहार आप लोग के साथ कैसा रहेगा। ठीक है सर। थैंक यू।